नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। मातृभूमि की वंदना करते हुए मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ए भारद्वाज संस्कृत क्लास में। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द है वो दो शब्दों के संयोग से बना है। इसमें सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। पहले सु का मतलब होता है अच्छा या सुंदर, और भाषितानि का मतलब होता है बातें या वचन। तो इस तरह से सुभाषितानि का अर्थ हुआ सुंदर वचन। अब देखिए, सबसे पहले हम प्रथम श्लोक का सस्वर गायन करते हैं। तो प्रथम श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमान्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस तरह से हम इसका सस्वर गायन करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। तो पहला चरण देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमन्नम सुभाषितम, यानी जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूढ़ई यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। अब हम दूसरे श्लोक का सस्वर गायन करेंगे। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब इस श्लोक का हम हिंदी सरलार्थ देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी कि सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि ही, यानी सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, च यानी और, सत्येन वाति वायु यानी सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, यानी सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात स्थित है। अब हम श्लोक संख्या 3 का पहले सस्वर गायन करेंगे। तो देखिए, दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। इसके बाद हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं, सरलार्थ। कि दाने यानी दान में, तपसी यानी तप में, शौर्य यानी कि शौर्य में, च यानी और, विज्ञाने यानी कि विज्ञान में, विनय यानी कि विनम्रता में, और नय यानी नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, हमें कोई विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, जो वसुंधरा है, ये बहुत रत्नों वाली है। अब हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 4। तो इसका भी हम पहले गायन करना सीखते हैं। तो देखिए, सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, नासद्भिः किंचिदाचरेत। तो अब देखिए, इसका हम हिंदी सरलार्थ करते हैं। सद्भि का मतलब होता है सज्जनों के साथ, सद्भिरेव सहासीत है, यानी सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, यानी सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए। नासद भी किंचित आचरित, यानी जो सज्जन नहीं है, अर्थात दुर्जनों के साथ न किंचित आचरित, यानी हमें किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 5, पहले इसको भी पढ़ना सीखते हैं हम। तो धन धान्य प्रयोगेषु, विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च,
त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अब इसका हिंदी सरलार्थ देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च यानी कि विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च आहारे यानी भोजन में, और व्यवहारे च यानी व्यवहार में, त्यक्त लज्जा है जो लज्जा को त्याग देता है यानी संकोच नहीं करता है, सुखी भवेत् वह सुखी रहता है। अब हम इस अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सस्वर गायन देखिए। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो अब इसका हिंदी सरलार्थ देखिए। क्षमा वशीकृतिर्लोके यानी इस संसार में क्षमा वशीकरण है, अर्थात किसी को माफ करके उसको वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते यानी क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। शांति खड्गः करे यस्य जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए अभ्यास में पहला प्रश्न, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत यानी सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो सस्वर का मतलब है लय के साथ, और ये कार्य हम जब इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने हिंदी सरलार्थ से पहले इनका सस्वर गायन भी सीख लिया था। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि यथा योग्यम श्लोक अंशान मेलयत, कि योग्यता अनुसार श्लोक के जो अंश हैं भाग हैं उनको मेलयत यानी मिलाइए। तो पहला दे रखा है इसमें क भाग में कि धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसको ख भाग में मिलाएंगे विद्यायाः संग्रहेषु जैसे। फिर इससे आगे है विस्मयो नहीं कर्तव्य है, इसको मिलाएंगे बहुरत्ना वसुंधरा। इससे नीचे है सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसको मिलाएंगे सत्यं तपते रवि। इसके बाद है सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, तो इसको मिलाएंगे नासद्भिः किंचिद आचरेत। और सबसे अंतिम है इसमें आहारे व्यवहारे च, इसको हम मिलाएंगे त्यक्त लज्जा है सुखी भवेत। इस तरह से हम इन श्लोक के अंशों को आपस में मिलाएंगे। प्रश्न संख्या 3, एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्द में हमें यहाँ उत्तर देना है। तो इसका क भाग देखिए। पृथ्व्याम कति रत्नानि यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो उत्तर हो जाएगा त्रीणि यानी 3। ख भाग है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते यानी मूर्खों के द्वारा किसको रत्न की संज्ञा दी जाती है, तो उत्तर हो जाएगा पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को। फिर तीसरा भाग हो जाएगा पृथ्वी केन धार्यते यानी पृथ्वी है वो किसके द्वारा धारण की जाती है, तो उत्तर हो जाएगा सत्येन यानी सत्य से। चौथा भाग इसका हो जाएगा कई ही संगतिम कुर्वीत कि हमारे द्वारा किसकी संगति की जानी चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा सद्भिः यानी सज्जनों की, या सज्जनों से हमें संगति करनी चाहिए। और अंतिम भाग हो जाएगा लोके वशीकृति का, कि इस संसार में वशीकरण क्या है, तो उत्तर हो जाएगा क्षमा। अब प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः यानी रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ इनमें हमें क्या करना है, जिस शब्द के नीचे लाइन खींच रखी है उस शब्द को हटा करके हमें एक ऐसा शब्द रखना है कि वो लाइन एक प्रश्न बन जाए। जैसे देखिए कै भाग में देखिए
सत्येन वाति वायुः। तो इस पंक्ति में हमें सत्येन को हटाना है, तो इसकी जगह हम प्रश्न बनाएंगे तो बनाएंगे केन वाति वायुः। तो केन हमने इसलिए लिखा क्योंकि सत्येन में तृतीया विभक्ति थी, इसीलिए हमने किम शब्द का केन यहाँ पे लगाया। फिर अगला देखिए ख भाग, सद्भिः एव सहासीत है। तो यहाँ पे सद्भिः की जगह हम लिखेंगे कैः, क्योंकि सद्भिः तृतीया बहुवचन है, तो इसकी जगह भी हम किम शब्द का तृतीया बहुवचन रखेंगे। फिर है वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तो यहाँ हमें वसुंधरा शब्द को हटाना है और इसकी जगह लिखेंगे काहा, क्योंकि वसुंधरा किम शब्द का स्त्रीलिंग है, तो इसकी जगह इसलिए हम का लिखेंगे। चौथा भाग देखिए, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो इसमें विद्यायाः को हटा करके हम लिखेंगे कस्याः, यानी कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ये एक प्रश्न बन जाएगा। अंतिम भाग देखिए, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। तो यहाँ पे हमें मैत्रीं को हटाना है और इसकी जगह हम लिखेंगे किम, सद्भिः किम कुर्वीत। इस तरह हमारा प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो कै भाग हो जाएगा, कुत्र विस्मय है न कर्तव्य है, कि कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, कि ये जो धरती है ये बहुत सारे रत्नों वाली है। अत्र विस्मय है न कर्तव्य है, यहाँ पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ख भाग देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च संति, कि पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुंदर बातें या सुंदर वचन हैं। तीसरा भाग देखिए इसका, त्यक्त लज्जा है कुत्र सुखी भवेत्, यानी हम कहाँ पर लज्जा का त्याग करके सुखी होंगे। तो उत्तर हो जाएगा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा है सुखी भवेत्, यानी कि भोजन में और व्यवहार में हम लज्जा का त्याग करके सुखी होंगे। प्रश्न संख्या 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, यानी मंजूषा से शब्दों को चुन करके लिंग अनुसार लिखो। यानी इस मंजूषा में दिए गए शब्दों को हमें लिंग अनुसार बांटना है, यानी पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इनको विभाजित करना है। तो देखिए यहाँ पे रत्नानी शब्द है वो नपुंसक लिंगवाची है, वसुंधरा शब्द है वो स्त्रीलिंगवाची है, सत्येन ये शब्द भी नपुंसक लिंगवाची है, सुखी ये शब्द पुल्लिंग है, अन्नम ये शब्द नपुंसक लिंगवाची है, वहनी यानी ये शब्द पुल्लिंग का है, रवि ही यह शब्द भी पुल्लिंग का है, पृथ्वी ये शब्द स्त्रीलिंगवाची है और संगतिम ये शब्द भी स्त्रीलिंग का है। इस तरह से हम इन 9 शब्दों को अलग अलग लिंग के हिसाब से लिखेंगे। अब हम इस पाठ का अंतिम प्रश्न करते हैं। तो देखिए यहाँ, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, यानी यहाँ नीचे लिखे शब्दों में कौन कौन सी धातुएं हैं, ये हमें इसमें निर्धारित करना है। तो पहला पद दे रखा है करोति, तो इसमें जो धातु है वो है क्री धातु। फिर दे रखा है पश्ये, तो पश्ये में धातु है वो दृश्य धातु है। फिर दे रखा है भवेत, भवेत में भू धातु है। और अंतिम दे रखा है तिष्ठति, तिष्ठति में जो धातु है वो स्था धातु है। इस तरह से बच्चों हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो जाते हैं। यदि आप
इसी तरह के और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।